संकेत वही दे रहे थे, लेकिन बस इंतजार था ये खबर नहीं आने का। तकलीफ बस इस बात की है। उम्मीद थी क्योंकि लगातार जो डेड बॉडी निकाली जा रही थी, पहले 2 से 3 हुई, फिर इसके बाद 7 हुई, 9 हुई, 11 हुई, और इसी बात को लेकर एक उम्मीद थी कि उसमें विपिन रावत कम से कम और उनकी पत्नी वो उनका इलाज चल रहा और वो ठीक हो जाएं। इसी बात की उम्मीद को लेकर तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। लेकिन विपिन रावत के घर के बाहर की तस्वीरें दिखाएं। हालांकि अब इस समय थोड़ी सी हलचल जो दोपहर के वक्त मैं आपको दिखा रहा था टीवी के जरिए, वो अब हलचल उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सेना प्रमुख भी आए थे, करीब आधे से 1 घंटा यहाँ पर मौजूद रहे और उसके बाद वो भी निकल चुके हैं। और उससे पहले रक्षा मंत्री भी आए थे, 10 मिनट तक वो भी रहे हैं। लेकिन जो मैं बार बार कह रहा था कि जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है, चाहे वो एयरफोर्स की तरफ से, आर्मी की तरफ से या सरकार की तरफ से, वो ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है उनके बारे में कि आखिर में उनकी कंडीशन क्या है, उनका इलाज चल रहा है या फिर वो किस हालत में है। लेकिन जब जैसे ही ऑफिशियल कंफर्मेशन आई तो यहाँ की तस्वीर और भी बिल्कुल बदल गई। यहाँ पर भी जो हलचल अब से थोड़ी देर पहले ज़्यादा नज़र आती थी, अब काफ़ी मायूसी भी भरे अंदाज में लोग, सिक्योरिटी के लोग भी खड़े हुए हैं, आर्मी और वायुसेना के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत देर तक ही इस बात को लेकर भी इंतज़ार कर रहे थे कि कोई खबर वहाँ से, कोई अच्छी खबर उन्हें सुनने को मिले। लेकिन अब जो मायूसी भरा बिल्कुल माहौल यहाँ पर इस समय काम राजमार्ग पर है, जहाँ पर विपिन रावत का घर है। प्रीति, और इस बीच देश के रक्षा मंत्री, जिन्हें आज सदन में अपनी बात को रखना था और इस हादसे के बारे में बयान देना था, उन्होंने ट्वीट करके इस हादसे के बारे में शोक व्यक्त किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, डीपली एंग्यूस्ड बाय द सडन डिमाइस ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, his wife and 11 other armed forces personals in the extremely unfortunate helicopter accident today in Tamil Nadu। और उसके साथ ही उन्होंने आगे एक और ट्वीट किया है, जनरल रावत हैव सर्व्ड द कंट्री विद एक्सेप्शनल करेज एंड डिलिजेंस as the first chief of defense staff he has prepared plans for jointness of our armed forces। तो इन ट्वीट के जरिए राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। लेकिन देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है और उस नुकसान के संकेत उस वक्त मिलने शुरू हो गए थे जब लगातार बिपिन रावत के घर के बाहर लोग पहुंच रहे थे। लेकिन बार बार ये उम्मीद थी कि शायद जो घायल हैं अभी, उनके बारे में ये खबर आएगी कि बिपिन रावत उनमें से एक हैं और वो सुरक्षित हैं, यानी कि वो बेहतर हैं। लेकिन वो खबर नहीं आई, और खबर आई तो उनके निधन की 12:20 पर आज दिन में ये हादसा हुआ था। और उसके बाद लगातार जिस तरह ये खबर आ रही थी, उसके बाद सबकी चिंताएं बढ़ रही थी कि बिपिन रावत और उनकी पत्नी और साथ ही तमाम जो स्टाफ उसमें सवार थे, क्या वो सही सलामत हैं। 2 के बाद जैसे जैसे आंकड़ा बढ़ता चला गया, लोगों की चिंताएं और लगातार जो अनहोनी की आशंकाएं थी वो बढ़ती जा रही थी। रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो स्टेटमेंट और वो दुखद हादसा जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, उसी को समझते हुए शायद उन्होंने अपने बयान को कल देना बेहतर समझा, क्योंकि तमाम जानकारियां और बारीकियां आना बाकी हैं अभी इस हादसे की। जी बिल्कुल, और विस्तृत तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पूरे के पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। और इसके अलावा अब देखिए, अब कल या तो श्रद्धांजलि जो वक्तव्य होगा वो सदन में दिया जाएगा या फिर इस हादसे के बारे में जानकारी दी जाएगी। और इनके इस निधन के बाद रक्षा मंत्री ने भी ट्वीट किया है, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। बहुत बड़ा दुख का क्षण है देश के लिए। 1 बजे से हम इस मामले की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार खबर दे रहे हैं। और जैसे जैसे इस पूरे हादसे के बाद जो डेथ टोल है, मृतकों की संख्या है, जैसे जैसे बढ़ रही थी, हमारी भी जो चिंता की लकीरें हैं वो बढ़ रही थी। और आखिरकार जिस बात का डर था वो था, देश के पहले CDS से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और देश का बहुमूल्य योगदान उन्होंने दिया था। किसी तरीके से उन्होंने हमेशा, जैसा कि उनके परिजन भी बोल रहे थे, नागालैंड की घटना में इतना जो भयानक हादसा था उसमें वह बच गए।
और इसमें भी चमत्कार की लोग उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि पूरी की पूरी भारत की जो डिफेंस की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थी, जल थल वायु सेना तीनों के प्रमुख थे, एक नई दिशा के तहत काम करते थे, महत्वपूर्ण दौरों पर थे, वो जाते थे, भारत के पक्ष को सामने रखते थे, तकनीकी रूप से भारत किस चीज में सक्षम है वह देश अपना पक्ष रखते थे, और तमाम कोशिशें की जा रही थी, अंतिम स्तर तक, अंतिम समय तक कोशिश की गई कि नुकसान कम हो। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बराबर मॉनिटरिंग कर रहे थे, कम से कम 3 से 4 बार उन्होंने अधिकारियों के साथ समन्वय किया। लेकिन अमित, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक और रक्षा मंत्री का ट्वीट, उसका जिक्र यहाँ करना चाहूंगी। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के लिए, उनके स्पीडी रिकवर के लिए रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया है। वो इकलौते हैं जो इस हादसे में, इस भीषण हादसे में बचे हैं, और इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच उनकी जंग चल रही है मिलिट्री हॉस्पिटल वेलिंगटन में। उनकी सही सलामती और परिवार के साथ सांत्वना उन्होंने व्यक्त की है कि सहानुभूति, और इस वक्त हम आपके साथ खड़े हुए हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट सिन्हा साहब मौजूद हैं। सिन्हा साहब, ये वो खबर थी जिसका आने का इंतजार किसी को नहीं था। जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। प्रीति, बहुत बड़ा सदमा है, पर्सनल लॉस है, प्रोफेशनल लॉस है, और पूरे देश को, मेरे ख्याल से हर एक को एक बहुत बड़ी क्षति है जनरल बिपिन रावत का जाना, क्योंकि वो देश के सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे थे। दूसरी बात, एक ग्रुप कैप्टन वरुण का नाम आ रहा है, जो कि डायरेक्टिंग स्टाफ है डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में। वो उनकी ट्रीटमेंट हो रही है। भगवान उन्हें जो भी उनको जिस हालत में है उससे निकालें, तो एक बहुत बड़ा चीज होगा कि हादसे के चीज, क्योंकि उसी हेलीकॉप्टर में थे, वो कुछ बता पाएंगे उसके कारणों का, ये भी इम्पोर्टेंट है। और देखिए, जनरल बिपिन रावत एक पहले सीडीएस के अलावा वो एक बहुत बड़े प्रोफेशनल एंड मिलिट्री थिंकर थे। मिलिट्री थिंकर में जैसे इसको हम कहते हैं थिएटराइजेशन ऑफ वॉर, इंटीग्रेशन ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, जो कि एक सिनर्जी के तहत बहुत इंपॉर्टेंट है आज के हाइब्रिड वॉर के जमाने में। और 2 फ्रंट एंड हाफ फ्रंट के ऊपर जो कार्रवाइयां हो रही हैं, एक्विजिशंस हो रहे हैं, तो उनके पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो उनका विजन है, अब वो नहीं रहे, तो उनकी जो विजन थी, जो मिलिट्री थिंकिंग है, वो सबको पता है। तो ये कार इन प्रोग्रेस है, वो रुकना नहीं चाहिए। सीडीएस सीसीएस की मीटिंग हो रही है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो कि एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि सीडीएस के जाने के बाद यदि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मिलती है, तो वो सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामले पे बातचीत होती है। तो वो आएगा 6:30 के आसपास, क्योंकि वो सार्वजनिक नहीं किया जाता क्या बातचीत हो रही है। तो सुरक्षा को लेकर भी शायद चिंताएं हैं, जिसके कारण सीसीएस की मीटिंग हो रही है। तो इन चीजों में ध्यान देने की जरूरत है। अमित, मैं इसी सवाल से सिन्हा साहब के आपको जोड़ना चाहती हूँ। ये जो 6:30 बजे का वक्त, बस 1 मिनट ही बाकी है होने को है, चिंताएं इस बैठक में क्या क्या होने जा रही है इस हादसे के बाद? देखिए, किसी भी हादसे के लिए देश की जो सर्वोच्च लीडरशिप है, नेतृत्व है, वह तैयार रहता है। और कमोवेश ये बहुत बड़ा हादसा है, इसलिए सबसे पहले सार्वजनिक रूप से इसकी सूचना दी गई, और उसके बाद अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बैठक हुई कि इसका मतलब कि अब वैकल्पिक जिम्मेदारी कौन संभालेगा, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, जो इलाज जिनका चल रहा है, उनको तुरंत अच्छा इलाज कैसे दिया जाए। तीसरा, जो विजन, जो सपना, जिन नीतियों पर वह काम कर रहे थे, उन छूटे हुए काम को अब कैसे समन्वय के साथ पूरा किया जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे, इसके अलावा पीएम मोदी रहेंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रहेगी। किस तरीके से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो विजन था, जो उनका कार्य था, जैसे देश आगे बढ़ रहा था, अब कैसे और कौन कौन अधिकारी